अगर आप ये क्वेश्चंस कवर कर लें अच्छी तरह से, इनको समझ लें, याद कर लें, तो मेरे ख्याल से आप फेडरल कमीशन का टेस्ट हो या किसी भी IBS अखर का हो या किसी भी टेस्टिंग एजेंसी PPSC हो या SPSC हो, BP KPSP हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो जनरल साइंस का पोर्शन इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। विच प्लानट टेक्स द लार्जेस्ट टाइम टू गो वंस अराउंड द सन? ये नेपच्यून है। ठीक है, ये आउटर प्लानट है, और मर्क्यूरी जो है वो नियरेस्ट प्लानट टू द सन है। ठीक है, उसके बाद ब्लैक होल इज a body in space which does not allow any radiation to come out. ठीक है, this property is due to its very high density. ठीक है, उसके बाद है which are the following planets is called evening star? ये वेनस है, इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, ये असल में शाम के टाइम ये आप देखेंगे बड़ा सा सितारा नज़र आएगा। जैसे सूरज ढलेगा तो ये बड़ा सा सितारा नज़र आएगा, उसको हम वेनस कहते हैं। और सुबह जब सूरज निकलने वाला होगा तब भी ये एक बड़ा सितारा आखिर में, सबसे आखिर में गुरूब होता है, ये वेनस होता है। इसलिए इसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं, वेनस को। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ साइज? तो ये 5वें नंबर पे अर्थ है। सबसे बड़ा जो हमारा प्लानट है वो आपका जुपिटर है। ठीक है, फास्टेस्ट प्लानट भी जुपिटर है। उसके बाद है द प्लानट विद द शॉर्टेस्ट रोटेशन टाइम अराउंड इट्स एक्सिस। ये जो जुपिटर है, क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे तेज़ है, तो इसलिए ये सबसे कम टाइम लेता है रोटेशन में। ठीक है, उसके बाद है द प्लैनेट्स आर केप्ट इन मोशन इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स बाय, ये है ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद है द थ्योरी दैट रेफर्स टू एन एक्सप्लोजन अबाउट 10 to 15 billion years ago which most of the following आपके planets इज फर्दर, अच्छा सॉरी ये आगे नीचे चले गए थे, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, विच एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव टू बी द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये बिग बैंग थ्योरी है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उसके बाद है ऑपरेशन पाथ फाइंडर वाज अ मिशन टू मार्स। ठीक है, उसके बाद है ब्लैक होल्स आर स्टेलर ऑब्जेक्ट्स विच हैव इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसके बाद है ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, सूरज ग्रहण, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, मून एंड अर्थ करेक्टली? द मून इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ये सोलर एक्लिप्स में, चांद ग्रहण में क्या होता है जी, जो चांद है वो ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। ठीक है, तो उसको सूरज ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अगर ज़मीन आ जाए चांद और सूरज के दरमियान तो उसको हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं, यानी कि चांद ग्रहण। ठीक है, उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? तो ये जुपिटर है। ठीक है, उसके बाद है द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम सन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ये इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट है, आपके पास एक जुमला है, उससे आप इन प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं। जैसे वो जुमला क्या है, माय स्वीट मदर जस्ट सर्व द नूडल्स, माय मार्स
my very my very educated mother just serves us noodles. My Mars very Venus educated earth. तो इस जुमले से आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। आई होप ये आपको जुमला याद रहेगा। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स अस नूडल्स। इसमें यह मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पास करके, मैंने इसलिए रिपीट किया है। तो ये द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन लोकेटेड बिटवीन द प्लानट्स। ये वेनस और मार्स के दरमियान है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन आता है, भाई ज़मीन से करीब तरीन सैयारा कौन सा है, विच इज़ द नियरेस्ट प्लानट टू द अर्थ। तो ये भी वेनस है, ठीक है। द प्लानट विच इज़ नॉट ओनली द स्मॉलेस्ट बट आल्सो नियरेस्ट टू द सन। तो ये मर्क्यूरी है, सबसे छोटा भी है और स्लोएस्ट इसका रोटेशन है। हाउ मेनी आर सेटेलाइट्स मून ऑफ सैटर्न। तो ये 56 है। के बाद है 16 नंबर, विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। नेपच्यून है सबसे, जैसे माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट, ये आपको मैंने बता दिया पहले, ये आखिर में आएगा। नूडल्स में नेपच्यून आएगा एन से। नेम 2 planets which appear as morning star in the eastern sky and the evening star in the western sky। ये मर्क्यूरी और वेनस है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ये है नेम 2 planets lying between the sun and earth, Mercury and Venus। How many times is the planet Saturn bigger than the Earth? ये 10 times है। उसके बाद है 20, traveling at the speed of light one can travel how many times around the Earth in 1 second? 7 times speed of light, ठीक है। उसके बाद है which planet is known as watery planet। अर्थ में सबसे ज़्यादा वाटर होता है, दूसरे किसी भी प्लानट में वाटर नहीं है। मार्स में भी अभी बता रहे हैं साइंटिस्ट के भी पानी दराफ्त हुआ, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है इन विच पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम इज द सन लोकेटेड। ये है अप्रोक्सीमेटली एट द सेंटर ऑफ द सिस्टम। उसके बाद है विच प्लानट कंटेन्स लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये वेनस है, इसलिए ये हॉटेस्ट प्लानट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो इसमें आपका ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद है हाउ मेनी टाइम्स इज द सन बिगर इन साइज देन द अर्थ। 109 टाइम्स। उसके बाद है जी आपका 25, द टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ सन एंड इट्स सेंटर इज रिस्पेक्टिवली अबाउट। ये ऑप्शन ए है। सन कंसिस्ट्स ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद है जी विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट्स बैक टू द स्पेस द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लाइट इट रिसीव्स फ्रॉम सन देन एनी अदर प्लैनेट। ये वेनस है। उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव लेसर डायमीटर देन द अर्थ एक्सेप्ट जुपिटर। उसके बाद है जी विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक्स वेरी नियरली द सेम टाइम फॉर रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस एज डज द अर्थ। ये मार्स है। ये इसको मार्स को सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ पे भी वाटर है, वहाँ पे भी अभी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वहाँ पे भी ज़िंदगी पॉसिबल है मार्स पे, ठीक है। द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये यूरेनस है, ठीक है। इसको वो ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है, वैसे सारे प्लैनेट वेस्ट से ईस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। ये आप याद कर लें, नोट कर लें। उसके बाद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स मून्स दैट एनी वन ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़। ये 63 है, ये जुपिटर में, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग मेक्स द प्लैनेट सैटर्न यूनिक इन द सोलर फैमिली। देयर इज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रिंग।
अराउंड। ये सैटर्न को हम रिंग प्लानट भी कहते हैं, ठीक है। ये ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है, वाइट प्लानट है। बाकी सारे प्लानट वेस्ट से ईस्ट रोटेट करते हैं। 33 है, विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज ऑलमोस्ट सेम मास साइज एंड डेंसिटी एज अर्थ। ये मास है, ये वेनस है, ठीक है। उसके बाद है बिगेस्ट स्टार इन आवर गैलेक्सी प्रोक्सिमा सेंटारी, ठीक है, ये जो भी है प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद है who was the second to observe the sunspots after the Ibn Zubayr, गैलीलियो। उसके बाद है what are sunspots, sunspots क्या हैं? These are cooler areas which move up as dark spots, ठीक है। A light year as unit of measurement of distances of a heavenly body is equal to, ये जी है one of the most repeated questions, ये है ऑप्शन सी। उसके बाद है planet Neptune's orbit around the sun takes about 1654 years। उसके बाद है the planets of the solar system travel with sun through millions of year stars in our galaxy at the speed of, ये 70,000 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद है what name is given to the path of sun amongst the star in our galaxy? elliptical path, elliptical path। उसके बाद है the visible part of sun is called photosphere, ठीक है। photo means light, sphere means area। उसके बाद है जी when and by whom were the rings of Saturn discovered? गैलीलियो, ये 1610 में। तो which planet contains largest quantity of carbon dioxide? वेनस, इसलिए हॉटेस्ट प्लानट है, ठीक है। इसमें आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ और दो मुख्तसर। भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ पे आता है, ठीक है, या हमारे जो सोलर जो रेडिएशंस आते हैं सन से, तो वो हमारी ज़मीन पे पड़ती हैं और रात के टाइम वो रेडिएशंस बाहर चली जाती हैं स्पेस में, ज़मीन से स्पेस में चली जाती हैं। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें सल्फ़र है, नाइट्रिक एसिड है, ये जब किसी भी जगह पर मौजूद होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मेनली, तो वो क्या करते हैं, उस रेडिएशंस को कैप्चर कर देते हैं, ठीक है, उसको ज़मीन में ही रहने देते हैं, स्पेस में उसको नहीं जाने देते। तो वो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन पे रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर हमारा गर्म होता चला जाता है, तो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी गैलीलियो सैटेलाइट्स नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर आर 4 लार्ज मून्स ऑफ द प्लैनेट, ये जुपिटर है। उसके बाद है टाइटन द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम इज आल्सो द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न, ठीक है। सैटर्न में ये लार्जेस्ट मून जो है, ये टाइटन के नाम से ये सैटर्न में है, सैटर्न में, ठीक है। ये रिंग प्लानट है सैटर्न, ठीक है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट टू स्पेक्यूलेट दैट वेनस इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ क्लाउड्स, ये क्रिश्चियन ये जो नाम है। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट डिटरमिन दैट the day on the Mars was like ours, roughly 24 hours, ये आपका ऑप्शन सी है। बर्नो, how long does a sun ray take to travel from the sun to earth, ये सी ऑप्शन है, 498 मिनट, 498 सेकंड्स, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ एफपीएससी, द कोमेट नेम्ड आफ्टर एडमंड हेले reappears after a time interval of every 76 साल। उसके बाद एक कोमेट has a tail always pointing away from the sun। उसके बाद है जी आपका 51, ये हम आगे चले आ गए। 51 है sometimes the moon passes between sun and earth is phenomena known as ये solar eclipse, आप पहले भी हम पढ़ चुके हैं।
how many days does the moon take to return to the same position among the constellations? 28 days, ठीक है। How many of the 8 planets of the solar system were known for the lifetime of Kepler, the formulator of law of planetary motion? 6। तो अभी 8 हैं, पहले 6 थे। उसके बाद है stars which appear single to the naked eye but are double stars when observed by a telescope. ये Bindaries. Sometimes the earth passes exactly between the moon and the earth. This condition is known as lunar eclipse. ये repeat हो गया। According to new scientific research, water is present on the surface of Mars. ये मैंने बता दिया आपको पहले। उसके बाद है पोलर स्टार, यानी कि अभी मार्स पे भी वाटर डिस्कवर हो गया है, ठीक है। पहले सिर्फ ज़मीन पे था वाटर। पोलर स्टार always seen at one point in the sky whereas the other stars are not. This is because pole star lies in the axis of spin of the earth. The outermost layer of sun, ये आपका कोरोना है, ठीक है। A star which appears blue is hotter than the sun. ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लें। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन, ठीक है, कोरोना। द सन स्पॉट्स कॉज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद है आपका लाइट coming from stars give the idea of their temperature. Milky Way extends through a distance of, ये आपका ऑप्शन है, period of one revolution of sun around the center of the galaxy is cosmic year. Supernova is a dying star, ठीक है। उसके बाद है 65 the attitudes of heavenly bodies appear to be greater than they actually are. This is due to ये atmospheric refraction. 12 constellations referred to as zodiac are a group of stars. Constellation group of stars होता है, इसकी definition ये है, ठीक है। The term meteor is applied to an interplanetary body, ठीक है। इसका ऑप्शन बी है। ये ऑप्शन बी इसका। After it enters the Earth's atmosphere and explodes mid-air is a ball of fire, ठीक है। आगे चलते हैं। The time required by moonlight to reach the Earth 1.3 सेकंड। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लें, 1.3 सेकंड। उसके बाद है टेम्परेचर ऑफ सन सेंटर 15 मिलियन सेल्सियस एंड द टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस ऑफ सन, ये 5500 से 6000 तक है, ये इम्पोर्टेंट है ये भी। उसके बाद है जी शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पाइरल। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वैसे, जो कोई भी मतलब सारे ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबको आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद 71 का ये है डी। 72 है Triton is satellite of Neptune. Supernova is ये डाइंग स्टार है सुपरनोवा, पहले रिपीट हो गया। उसके बाद है which planet is referred to both as मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ये वेनस है, पहले आपको बता दिया मैंने एक बार। वेनस को क्यों मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि ये सूरज ग्रुप होने के टाइम और सूरज निकलने के टाइम ये सबसे आखिर में ये ग्रुप होता है, सुबह और सबसे पहले ज़ाहिर होता है शाम को। विच इज द ब्राइटेस्ट कोमेट नोन टू मैन सो फार, ये है ऑप्शन बी। उसके बाद है विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, तो ये आपका 76 का आपके पास
जो वेनस है ब्राइटेस्ट है, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर नहीं है, डायरेक्ट सनरेज उसके आते हैं वेनस पे, ठीक है। तो एनर्जी एटमॉस्फेरिक लेयर जो है वो नहीं होता वेनस पे, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट सन रेज आ जाते हैं, गिरते हैं, इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट है। द एनर्जी जनरेशन इज इन स्टार्स इज मेनली ड्यू टू फ्यूजन ऑफ लाइट। उसके बाद है द साइंटिस्ट्स हैव फाउंड सम प्रूफ्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट्स जुपिटर मार्स। पहले बता चुका हूँ मैं आपको। मर्क्यूरी इज ए बी एंड सी फास्टेस्ट प्लैनेट नियर टू द अर्थ। फास्टेस्ट ये रोटेशन के हिसाब से है, ये बल्कि रेवोल्यूशन के हिसाब से है, क्योंकि ये सबसे वैसे तो स्लोएस्ट है प्लैनेट, लेकिन ये इसको अब चेक कर लें, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है इसमें। विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव टू नो मून्स, मर्क्यूरी एंड वेनस। इनमें दोनों में कोई भी मून नहीं होता, ठीक है। बाकी जुपिटर में हमारे 63 मून्स होते हैं, अर्थ पे एक ही मून होता है, ठीक है। विच इज द डेंटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ये अर्थ है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार आ चुका है FPSC में। फेजेस ऑफ द मून आर काज्ड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। उसके बाद है आपका एस्ट्रॉइड्स आर प्लैनेटॉइड्स सर्कल बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। उसके बाद है 84 ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक revolving around the sun between the orbits of Mars and Jupiter. Asteroids हैं ये। In which year did man first step out on the moon? 1969 है। ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रांग जो गया था मून पे नासा की तरफ से। When did the space age begin with launch of Russian Sputnik? ठीक है, ये स्पुतनिक जो है ना अक्टूबर 4 57 को गया था। उसके बाद है द ओनली प्लैनेट whose डे इज लॉन्गर देन इट्स ईयर, जो ये वेनस है, ठीक है। देन यानी कि वेनस पे एक दिन होता है, अर्थ पे एक साल, ठीक है। तो ब्राइटेस्ट विजिबल स्टार इज Sirius. Which of the following condition is most relevant for the presence of life on Mars? Mars, occurrence of ozone. Ozone layer जो है ना अल्ट्रावायलेट रेज को वो करता है, रोक लेता है जमीन पे गिरने से, ठीक है। उसके बाद है ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ठीक है। 5 लेयर होते हैं जमीन के, ठीक है। उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द प्लैनेट अर्थ। ये आपका सन है, सन जो है एक स्टार है, प्लैनेट नहीं है ये। द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज, ये एवरेज डिस्टेंस है, मीन मान यानी एवरेज डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव द लार्जेस्ट ऑक्सीजन कंटेंट। जो अर्थ में है ऑक्सीजन 20% है अप्रोक्सीमेटली, या 21% है। विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट्स कंटेंट्स द ग्रेट रेड स्पॉट, ये जुपिटर में है, ठीक है। ब्लू ड्वार्फ्स एंड रेड जाइंट्स, ठीक है, रेफर रिस्पेक्टिवली टू यंग स्टार्स एंड ओल्ड स्टार्स। 95 चेक कर लेते हैं। How many layers are present in the atmosphere of the earth? ये एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में ऐसे तो 5 लेयर होते हैं। उसमें आपका होता है आपका ट्रोपोस्फीयर होता है, थर्मोस्फीयर होता है,
आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है, मतलब इसको लेयर्स को याद करने का भी एक शॉर्टकट है। द अच्छा, इसका जो आपके पास शॉर्टकट है वो है द स्ली मोंकी टॉक्स एंडलेसली। तो इसको आप सबसे पहला है आपका एटमॉस्फेयर ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर, पांचवा है एक्सोस्फेयर। ये आप याद कर लें। और ये जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 95 लेयर्स ऑफ सन, तो ये 3 लेयर्स हैं एक्चुअली, ठीक है। तो उसमें क्रोमोस्फेयर है और कोरोना है। उसके अलावा तीसरा लेयर आपका है क्या कहते हैं इसको, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, ठीक है। 3 लेयर्स हैं, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर और कोरोना। उसके बाद 96 द फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय रशिया। उसका नाम था, नीचे कर लें, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड ऑन 4 अक्टूबर 1957। उसके बाद है अमेरिका लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस स्टेशन इन द ईयर 1973। के बाद है इन द 1979 ऑन रिटर्निंग बैक टू द अर्थ's एटमॉस्फेयर its satellite was broken into places, ये स्काई है। उसके बाद है 100 in 1986 रशिया लॉन्च्ड its स्पेस स्टेशन इन स्पेस which was, ये आपका MIR, ये मीर लिखा हुआ है। तो आगे हबिल स्पेस टेलीस्कोप, ये अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट वीडियो मैं बना के ये सारे आपको आपके साथ शेयर करूं, तो आप कमेंट करें, तो पार्ट 2 में ये आपसे मैं शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये आप अगर फाइल आपने कवर कर लिया तो मेरे ख्याल से कोई भी टेस्ट हो किसी भी इधर पोस्ट के लिए, तो आप 80% कम से कम ले सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।